We are starting today with the vertical format of profit and loss account. Now, before starting with the vertical format, we need to first understand what does various types of items in profit and loss account are. Normally, your profit and loss account comprises of operating items and non-operating items. Now, what is operating items and what is non-operating items? Operating means which is related to business. Non-operating means which does not relates to your day-to-day business activity. So incomes, normally profit and loss account has a credit side which is an income side and a debit side which is an expense side. Income side, you have an operating income and non-operating income. सबसे पहले आता है इन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. Please, Daksha, mute yourself. So, operating and non-operating income means income which is related to business and non-operating income means which is not related to business activity. Business activity से related नहीं है, इसके लिए उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू सेल्स, सेल्स इज योर ऑपरेटिंग इनकम क्योंकि आप सेल क्या कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स इज एन ऑपरेटिंग इनकम बिकॉज जो गुड्स सेल हो रहे हैं वो आपका बिजनेस है. आप अगर मोटर कार बेच रहे हो तो सेल ऑफ मोटर कार या सेल ऑफ जो भी मोटर कार आप सेल करोगे तो वो आपका गुड्स है एंड सेल ऑफ गुड्स इज योर नॉर्मल बिजनेस, सो इट इज एन ऑपरेटिंग इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, discount received or commission received is again your business activity, is an operating income. सेल ऑफ गुड्स या डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये क्या है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी है. बिजनेस एक्टिविटी मींस आपका बिजनेस ही है ना. सेल जब भी आप परचेज करोगे तो आपको वो परचेज पे डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप एजेंट हो तो आपको कमीशन मिलेगी सेल करने पे. सो दिस इज योर ऑपरेटिंग इनकम. नाउ व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स वो इनकम जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इनकम विच इज फ्रॉम बिजनेस. ये आपके बिजनेस से होने वाली इनकम नहीं है, ये आपके बिजनेस से नहीं हो रही है ये इनकम. ये इनकम आपको, ये इनकम आपको कहाँ से हो रही है? इन्वेस्टमेंट से. आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, आपका बिजनेस है कार सेल करने का. तो कार सेल करने का बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो इनकम हो रही है वो इनकम डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. अभी आप एसेट सेल करते हो, इफ यू सेल एनी एसेट, तो वो एसेट सेल करना आपका बिजनेस नहीं है. आपका आप मोटर कार का परचेज और सेल कर रहे हो, उसमें आपने बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ, तो अगेन दिस प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, हेंस इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. सो ऐसी इनकम जो बिजनेस से नहीं हो रही है, बिजनेस के अलावा आप इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है, तो वो इनकम इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. देन सच इनकम इज ट्रीटेड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो इनकम्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इनकम इज ऑपरेटिंग इनकम एंड द सेकेंड इनकम इज, पहली इनकम ऑपरेटिंग इनकम है एंड सेकेंड इनकम इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है?
You all know ऑपरेटिंग इनकम में सेल ऑफ गुड्स, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. मोस्टली आपके क्रेडिट साइड में आने वाले दो आइटम्स छोड़ के, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव, ये दो आइटम छोड़ के जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, नॉर्मली ऑल इनकम्स आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ऑल सच इनकम्स आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. तो यहाँ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. Incomes are of two types. One is operating income and other one is non-operating income. What do you mean by operating income? Operating income means those income which is directly related to the business that you have undertaken. And non-operating income means those incomes which are non-operating income means those incomes which are not related to your business but it is related to your investments. Okay, any doubt till here? Clear hai ye part? Everyone, can I move ahead? You can use your chat box to answer. Today I have muted all. So now we move ahead. Expenses. Expenses are again of two types. Expenses are again of two types. One is operating expenses and other one is non-operating expenses. Again, expenses which are related to your business activity is an operating expenses, and expenses which are not related to your business activity or which are related to your investments are your non-operating expenses. Expenses, I'm repeating, related to business activities are your operating expenses, and expenses which are not related to your business activity is नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्राइजेज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सारे आइटम्स आपके क्या हैं? ये आइटम्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस. याद है ना आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तीन टाइप के स्टॉक्स आते थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स. सो ये सारे स्टॉक्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं. उसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता था, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता था, दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखते थे. All factory related expenses, factory rent, rates and taxes, factory insurance, anything that related to factory. वो सारा आइटम आपके कहाँ आता था? That all used to form part of your manufacturing account and now it forms part of your cost of goods sold. अब किस में आता है वो? Cost of goods sold में, and this is your operating expenses. उसके अलावा operating expenses are ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. मैंने ये सब आप लोगों को एफआई में भी पढ़ाया है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मीन्स ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, एंड लास्ट वन इज फिनेंस एक्सपेंसेस. सो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. अभी ये सारे इधर कवर हो गए तो नॉन ऑपरेटिंग में क्या बचा? नॉन ऑपरेटिंग में बचता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट.
loss by fire, goodwill written off, anything written off, preliminary expenses written off. So these are your non-operating expenses, means expenses which are not related to your regular business activities. Yeah, I can also say these expenses are non-recurring in nature. These are related to your investments. These are non-recurring. Loss by fire हमेशा तो नहीं होगा ना, लॉस बाय फायर एक ही बार होगा, या फिर आप खुद अपने कब बिजनेस में आग लगाते हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज लॉस बाय फायर इज वन टाइम एक्सपेंसेस. इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमने पढ़ा इनकम. इनकम के दो टाइप्स है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम में सेल ऑफ गुड्स आता है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा. एक्सपेंसेस के भी दो पार्ट्स है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग में क्या होता है? Cost of goods sold, office and administration expenses, selling and distribution expenses and finance expenses. Non-operating expenses में क्या आता है? Loss on sale of goods, loss by fire, goodwill written off, preliminary expenses written off. ये सब जो unusual items है which are not directly related to your business. Clear है यहाँ तक? Any doubt till here? Anyone? Any doubt? अब लास्ट पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एप्रोप्रिएशंस. सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है वो समझो. एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मीन्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है. देखो पहले आप क्या करते हो ना, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो बचता है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे दिया तो बचता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है ये ओनर्स का प्रॉफिट है, ये ओनर्स का प्रॉफिट है. यहाँ पे आप कंपनी की बात कर रहे हो, इसके लिए कंपनी में कौन है ओनर्स? शेयर होल्डर्स. दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर. लेकिन सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को नहीं जाता है. जो भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचा है वो सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर को नहीं देते. हम लोग क्या करते हैं ना, उसका डिवीजन करते हैं, उसमें से डिविडेंड पे करते हैं. आउट ऑफ दैट वी पे डिविडेंड. डिविडेंड भी दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इंटरिम डिविडेंड एंड अदर वन इज फाइनल डिविडेंड. मालूम है ना आपको? इंटरिम डिविडेंड मीन्स जब कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. ईयर के बिटवीन में ही एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड. सेकेंड, आप इसमें से रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. मतलब आप क्या करते हो, थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, जैसे जनरल रिजर्व में या इन्वेस्टमेंट रिजर्व. किसी भी रिजर्व में अगर आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन. उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट. और वो डिस्ट्रीब्यूशन में एप्रोप्रिएशन क्या होता है? आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हो सकता है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है.
और आप उससे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स। तो ये है आपका अप्रोप्रिएशन। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? अभी मैं आप लोगों को फॉर्मेट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, व्हाट इज द फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट बहुत बड़ा है, पहले मैं शॉर्ट वाला फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी, फिर लॉन्ग वाला फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो नाउ यू विल बी वेरी open with open eyes, stay there so that so now we are learning how to prepare vertical form of profit and loss account. Okay, पहले एक शॉर्ट फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी और फिर फुल फ्लेज फॉर्मेट। ओके, आज मेरा टारगेट है आपको शॉर्ट फॉर्मेट एक्सप्लेन करने का। ओके, सबसे पहले आपके प्रॉब्लम में आता है सेल्स। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। द वेरी फर्स्ट आइटम, सी दिस इज अ प्रॉफिट ड्रिवन स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे, और अदरवाइज आई कैन से दिस इज एन इनकम ड्रिवन स्टेटमेंट। इनकम ड्रिवन स्टेटमेंट मीन्स हम सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे टू कम टू प्रॉफिट। नॉर्मली ऐसे होता है, क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, क्रेडिट इज इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ग्रॉस सेल्स। वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स में से लेस करते हैं रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न जिसको आप बोलते हो। सो दैट कम्स योर नेट सेल्स। ये आपका फर्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट आइटम, दैट इज नेट सेल्स। दिस इज ए, नेट सेल्स। ओके, so what is net sales? Net sales is gross sales minus returns is your net sales. अभी इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके लिए पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर वेजेस है माइनस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर वेजेस कैरेज इनवर्ड है तो ऐड हो जाएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड ऐड वेजेस। तो ये जो आइटम्स है ये सब ऐड होंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
एड कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड एक्चुअली ऊपर ही जाना चाहिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कुछ भी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो सब इधर आएगा। तो ये आपका बी आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आउटर कॉलम में। अब A is net sales, B is cost of goods sold, A minus B is gross profit और gross margin। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। कैसे आया ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन? इट इज ए माइनस बी। ए इज नेट सेल्स माइनस बी इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो हमको क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ तक क्लैरिटी चाहिए अभी हमको। वी वांट क्लैरिटी टिल हियर। लेट अस चेक। सबसे पहले हमने क्या लिया? सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या किया? रिटर्न्स। तो क्या आया? नेट सेल्स। ओके, सेल्स लेस रिटर्न्स इज नेट सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज योर सेकेंड हेडिंग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस वेजेस। ओके, ये सब एड लेस करने के बाद हमको क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे तो हमको क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। ये एनी डाउट क्लियर? सिंपल अगर मैं इसको बोलूं तो सेल्स माइनस COGS that is cost of goods sold is gross profit. Are you getting it? मैं और शॉर्ट करके बता रही हूँ यहाँ पे साइड में। सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is gross profit. Any doubt till here? Anyone? किसी को कोई डाउट है तो कैन रेज योर हैंड। चलो मूविंग नेक्स्ट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद वी ऐड ऑपरेटिंग इनकम। क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट आर योर ऑपरेटिंग इनकम? बिजनेस रिलेटेड इनकम। अभी ऑपरेटिंग इनकम में पहले सेल्स था, सेल्स तो हमने ले लिया, वी हैव ऑलरेडी टेकन सेल्स। अभी सेल्स के बाद ऑपरेटिंग इनकम में क्या बचता है? ऑपरेटिंग इनकम में बचता है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। वो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। तो ये ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा इसको कुछ नाम नहीं देते, नथिंग टू बी नेम्ड हियर, और लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 3 हेड्स हैं। व्हाट आर दोस 3 हेड्स? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बी selling and distribution expenses,
एंड सी फिनेंस एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल फर्स्ट कॉलम में, फिर इन सब का टोटल थर्ड कॉलम में। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ आएगा। एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो आपको लेस करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने क्या किया? ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या किया? लेस किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर आता है उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये आपका डी आया, दिस इज डी, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से हम माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली खाली इंटरेस्ट, वी गेट ई, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज आवर ई पॉइंट। देखो क्या किया हमने, लेट अस रिवाइज अगेन। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तीन हेड्स हैं, ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। ये सारे हेड्स को पहले ऐड किया और फिर उसको लेस किया। पहले ये तीनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल लिखा और उसको ये ऑपरेटिंग इनकम में जो फिगर आया है ये वाला ग्रीन वाला, इसमें ये वाले फिगर में से ये आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, यू गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से यू हैव डिडक्टेड इंटरेस्ट, यू गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। You get your net profit before tax। क्या मिलता है आपको? net profit before tax। this is your F point, net profit before tax। and then less tax, टैक्स बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल सकते हैं। you get
या जी पॉइंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद add opening balance of profit and loss account and जो टोटल आएगा उसको कोई नाम नहीं देते and less appropriation। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग और बैलेंस carried to balance sheet। This is your final answer। नाउ लेट अस रिवाइज। मुझे पता है थोड़ा बड़ा है ये फॉर्मेट। ये बड़ा है क्या? ये तो अभी आधा ही है। एक्चुअल फॉर्मेट मैंने आपको दिया ही नहीं। आज मैंने आपको सिंपल वाला फॉर्मेट करवाया है, कल बड़ा वाला करवाऊंगी। ठीक है, चलो लेट अस सी। इसको ना अभी यहाँ पे शॉर्ट करके लिखते जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से माइनस किया इंटरेस्ट, तो क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम शॉर्ट में एनओपी बोल सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। You get net profit before tax। फिर less tax, you get net profit after tax। फिर add opening balance of profit and loss account and less appropriation। appropriation क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये शॉर्ट वाला फॉर्मेट है। पहले हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या किया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट, you get net operating profit, NOP। Add non-operating income and less non-operating expenses, you get net profit before tax। Less tax, you get net profit after tax। Add opening balance of profit and loss account and less appropriation, you get retained earnings।
अभी रिपीट करते हैं मेरे साथ, आप लोग सब बोलेंगे म्यूट करके, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुननी है. ओके. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया तो क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट. अभी उसमें से ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है. ऑपरेटिंग आइटम क्या है? ऐड ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड होगा, एक्सपेंस है तो लेस होगा. तो ऐड ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. आपको आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, यू गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आपको क्या आता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यहाँ तक आपने ऑपरेटिंग आइटम सारे एडजस्ट कर लिए. ओके. फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लेस टैक्स, यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करेंगे और एप्रोप्रिएशंस को माइनस करेंगे, यू गेट रिटेन्ड अर्निंग. इज इट क्लियर? यस और नो? ये छोटा फॉर्मेट याद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसका बड़ा फॉर्मेट तो याद करने को टाइम लगेगा, बट फॉर द टाइमिंग इज दिस पार्ट क्लियर? यस, नो? Today the attendance was also good. 33, 40 tha, 41 and now it's 33. Some students don't even take efforts to understand.